तुम जिसे प्रेम कहते हो वह प्रेम नहीं है, वह अहंकार है। क्योंकि तुम में तो प्रेम है ही नहीं, मेरा तेरा है, मैं तू का उपद्रव है और कलह है। उसको तुम प्रेम कहते हो और तुम्हारे प्रेम का परिणाम क्या है? एक दूसरे की गर्दन को फांस लेते हो। तुम्हारा प्रेम तो एक तरह की फांसी है, जो फंस गया वह केवल पछताता है। और ज्ञानी पुरुष जैसे परिपूर्ण ज्ञान से भरा है, उसी तरह परिपूर्ण प्रेम से भी भरा है। लेकिन उसका प्रेम अब मेरे तेरे से नहीं बंधा है, उसका प्रेम बिना शर्त है। ज्ञानी तो स्वयं प्रेम है, वह उसकी अवस्था है, उसका संबंध नहीं है। ज्ञानी वह है जो मेरे तेरे वाला प्रेम से मुक्त हो गया हो, और उससे मुक्त होकर ही वह उस प्रेम को उपलब्ध होता है जिसको परमात्मा कहा है। परमात्मा प्रेम है, जिसको बुद्ध ने करुणा कहा है, जिसको महावीर ने अहिंसा कहा है। अहिंसा महावीर का शब्द है प्रेम के लिए, और हमारा प्रेम तो हिंसा है। तुम विचार करना, जिसको तुम प्रेम करते हो उसी के साथ तुम हिंसा करते हो, उसी के चारों तरफ दीवार खड़ी कर देते हो। अगर किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गए तो तुमने उसके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर दी, उसे पिंजरे में बंद कर दिया, उसके पंख काट दिए। तुम इस स्त्री को प्रेम करते होते तो इसे स्वतंत्रता देते, न कि बांधते। तुम इसे खुले आकाश में छोड़ते, न कि पिंजरे में कैद करते। यह तुम्हारा प्रेम बड़ा खतरनाक है। और अगर यह स्त्री किसी की तरफ देखकर मुस्कुरा भी दे तो तुम्हारी छाती में जहर फैल जाता है, तुम इसकी गर्दन काट डालोगे। तुम इससे कहते हो कि मैं चाहता हूं कि तू खुश रहे। यह कैसी खुशी है जो तुम चाहते हो? यह किसी को देखकर अगर मुस्कुरा देती है या किसी से हंसकर बात कर लेती है तो तुम्हें प्रसन्न होना था अगर तुम इससे प्रेम करते होते। तुम जिससे प्रेम करते हो वह प्रसन्न हो, यही तो तुम्हारी प्रसन्नता होती। लेकिन नहीं, ये प्रेम इत्यादि तो बकवास है। भीतर तो कुछ और है, भीतर तो मालकियत है, कब्जा है। इसलिए स्त्रियों को स्त्री धन कहते हैं। तुम समझते हो स्त्री धन है, उस पर तुमने कब्जा कर लिया है। वे भी अपनी मालकियत कायम रखती हैं। तुम्हारा प्रेम केवल ईर्ष्या को जन्म देता है और कुछ भी नहीं। तुम्हारे प्रेम में जो पड़ जाता है वह मरता है, पछताता है और कुछ भी नहीं। परंतु ज्ञानी में ऐसा प्रेम नहीं है, यह सच है। लेकिन इसके न होने की वजह से ही ज्ञानी में एक अपूर्व प्रेम का जन्म होता है। लेकिन उस अपूर्व प्रेम को वे ही समझ पाएंगे जो थोड़े ऊंचे उड़े हैं, जमीन से थोड़े ऊपर उठे हैं। अगर तुम्हारे प्रेम की परिभाषा तुच्छ है तो तुम बुद्ध और महावीर के प्रेम को नहीं समझ पाओगे। इसलिए बुद्ध को नया शब्द खोजना पड़ा, प्रेम न कहकर करुणा कहा। क्योंकि सोचा होगा कि अगर प्रेम कहूँगा तो लोग समझेंगे वही प्रेम जो वे करते हैं। महावीर को और भी ज्यादा निषेधात्मक शब्द खोजना पड़ा। उन्होंने कहा अहिंसा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम हिंसा है। इसलिए महावीर को अपने प्रेम की परिभाषा करनी पड़ी अहिंसा। तुम्हारा प्रेम तो मारता है, तोड़ता है, मिटाता है, खंडित करता है। तुम्हारा प्रेम तो विध्वंसक है। विचार कीजिएगा। और इस विचार के संबंध में आपका भी कुछ अलग से विचार हो तो कमेंट करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर व सब्सक्राइब करना।